कल्पना सोरेन आज करेंगी अपना नामांकन दाखिल। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू है कल्पना। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भरेंगी अपना पर्चा। सीएम चंपई सोरेन भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। इंडी गठबंधन के सारे बड़े नेता भी नामांकन के दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था सीट। कल्पना के खिलाफ बीजेपी से दिलीप वर्मा भरेंगे दम। आपको बता दें, सरफराज अहमद के भतीजे फरदीन इम्तिहान भी देंगे कड़ी चुनौती। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे स्टेट हेड राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आज कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव के लिए नामांकन भरने जा रही है। इस दौरान तमाम जो बड़े नेता है और सीएम भी मौजूद रहेंगे। देखिए निकेत, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से गांडे के विधानसभा के उपचुनाव है और ऐसे मौके पे कल्पना सोरेन का नाम सबसे पहले जब सामने आया तो इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या झारखंड की राजनीति में कई चीजें चलेंगी। तो आज उनका नॉमिनेशन है और जेएमएम के तमाम जो नेता है, बड़े नेता है, वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी हो सकता है। और इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद जो सरफराज अहमद है वो भी मौजूद रहेंगे। स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे। तो निश्चित तौर पे गांडे का जो उपचुनाव होगा कई तरह की चीजों को लेकर आएगा। साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो राजनीतिक समीकरण विधानसभा के बनेंगे उस पर भी कहीं ना कहीं इस बात के लोगों की निगाहें होंगी कि आखिर किस तरीके से इस सीट को देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो कल्पना सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है वे आज नॉमिनेशन करेंगी। जी राकेश जी, दूसरी तरफ विपक्ष में बीजेपी के दिलीप वर्मा है। कितनी खड़ी टक्कर यहां पर जो है देखने को मिल सकती है? देखिए, इस चुनाव में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बीजेपी ने ताकत नहीं झोंकी है, ना ही कैंडिडेट को डिसाइड करने में और ना ही अपने सहयोगी दल आजसू के साथ बातचीत करने की कोशिश की। अचानक से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई थी, पहले ही कर दी गई थी। लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि चूंकि चुनाव है तो किसी भी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दिलीप वर्मा और खास करके आजसू दोनों इस तरीके से देखा जाए तो उन दोनों को मिलाकर वोटों का प्रतिशत काफी बेहतर पिछली बार बताया जा रहा है। और दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको मिलेगा और इस बार तो टक्कर जरूर दिखाई पड़ेगी। लेकिन कल्पना सोरेन चूंकि वहां चुनाव लड़ रही है और जिस परिस्थिति में अब वो चुनावी मैदान में जा रही है तो थोड़ा नजर जरूर लोगों की रहेगी कि आखिर कल्पना सोरेन किस तरीके से राजनीति में आने के बाद से चुनावी रणनीति में जाती है। तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को लेकर चर्चा जरूर तेजी से आगे बढ़ रही है। जी राकेश जी, कहीं ना कहीं एक तरह से ये ट्रायल हो जाएगा। जिस तरीके से गांडे उपचुनाव होना है, ठीक 3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी होना है, तो कहीं ना कहीं ट्रायल के तौर पर भी इसे देख सकती है कल्पना सोरेन। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी अगले 6 महीने 7 महीने के अंदर चुनाव होने हैं विधानसभा के, लोकसभा के बाद से, तो कहीं ना कहीं एक कहा जा रहा है कि एक चुनाव कई संकेत देंगे, खास करके जेएमएम को लेकर के कि जेएमएम जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की चीजें चल रही हैं, कई पार्टी के बड़े नेता नाराज हैं। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन की राजनीति में कहीं ना कहीं उपस्थिति के बाद से क्या कुछ होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल के जाने के बाद से ये हो सकता है कि उनके हाथ में कमान हो। तो सारी चीजें एक साथ थोड़े आकलन के दौर से गुजरेंगी और निश्चित तौर पे एक लिटमस टेस्ट की ओर जा रहा है ये चुनाव गांडे का। तो कहीं ना कहीं इस पे चर्चा होगी और आगे के समीकरण बनाने और बिगाड़ने की भी कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाएगी। राकेश जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से सरफराज अहमद के भतीजे फरदीन इम्तियाज ने भी यहां पर आज पर्चा दाखिल करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी कड़ी चुनौती दे सकते हैं। देखिए, यही तो विडंबना है। खास करके इंडी गठबंधन में आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव है और खास करके अब गांडे की बात की है, इंडी गठबंधन कहीं भी एक रूपता बनाने में सफल नहीं हो पा रही है। खास करके आपने देखा होगा कई जगहों पे त्रिकोणीय मुकाबले होने की तैयारी है, कई जगहों पे इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके वोट काटने वाले खड़े हुए हैं। आज एक जानकारी और आई है कि चंपई सोरेन जब पहुंचेंगे उसके बाद से वहां पे कई बड़े नेता मौजूद होंगे। लेकिन एक उनके सहयोगी खास करके लॉबिन हेम्ब्रम जो चंपई सोरेन के भी करीबी माने जाते हैं, वो भी अलग से तैयारी कर रहे हैं कि वहां खास करके राजमहल वाले सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो कई जगहों पे इस तरह के चमरा लिंडा है जो लोहरदगा लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ने के तैयार है, नॉमिनेशन कर दिया है। और
इस तरह से इंडी गठबंधन एकजुटता बनाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। तो यहाँ भी कुछ उसी तरह की स्थिति नजर आएगी। अगर सरफराज अहमद के भतीजे फरदीन अगर चुनाव लड़ते हैं, आज नॉमिनेशन करेंगे, तब हो सकता है कि एक बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबले की बात आएगी, वोट काटने की बात आएगी, तब किस तरीके की परिस्थिति होगी, इस पर भी आकलन किया जा सकता है। जी राकेश जी, अब ये देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।